बात। हालेलुया। 25 साल से एक ही बात पर वो खड़ा हुआ, एक ही बात सुन रहा था, एक बात पर विश्वास कर बैठा हुआ था। हालेलुया। सारा भी रोज ही एक बात सुनकर परेशान हो चुकी थी। हालेलुया। इस बात को वो हंसने लगी। हालेलुया। समय ऐसा आ गया तो इस बार तो वो 25 साल के बाद वो हंसने लगी। अब क्या क्या फायदा। हालेलुया। मैं 25 वर्ष से इस बात का इंतजार कर रही हूँ। हालेलुया। मेरा पति जो है वो बूढ़ा हो गया है। हालेलुया। और ये 3 पुरुष आए हमारे घर में, खाना खाकर बोलते हैं तेरे बेटा होगा। हालेलुया। और ये बात को जैसे समाप्त हुई वो बाहर निकले, और बाहर निकल के वो वैसे फिर से दूसरी बातें शुरू करता है। हालेलुया। इब्राहिम सोचता है परमेश्वर मैं क्या करूं तेरे साथ, क्या किस विषय में बात करूं। हालेलुया। 25 वर्ष से मैं ये बात सुनता आया हूं, मुझे बेटा मिलेगा, बेटा मिलेगा, बेटा मिलेगा, बेटा मिलेगा। हालेलुया। इतना विश्वास है किसी के पास? 25 साल तक वो विश्वासी रहे। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको एक विश्वासी होकर बुलाया है। हालेलुया। उसने लूत से नहीं कहा कि मैं तुझे बेटा दूंगा। हालेलुया। उसने उसके साक संबंधियों से नहीं कहा कि मैं तुझे बेटा दूंगा। हालेलुया। उसने उससे कहा जो विश्वास कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर को पता है जो विश्वास कर सकता है वो उससे ही कहेगा, दूसरों से नहीं कहेगा। हालेलुया। उसको पता है ये नहीं सुनेंगे। हालेलुया। जितना मर्जी बोल दे। हालेलुया। रेस्टोरेशन ग्रुप है, रोज वचन डलता है, रोज परमेश्वर प्रेज लॉर्ड कहते हैं, सिर्फ 4 या 10 बंदे बोलते हैं प्रेज लॉर्ड। क्यों भाई? क्यों? परमेश्वर से प्रेम नहीं है? प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए कितना वक्त चाहिए आपको? हालेलुया। एक मैसेज डालने के लिए आपको कितना समय चाहिए? हालेलुया। पूरा दिन आप फोन पे होते हो, सिर्फ एक बार रेस्टोरेशन ग्रुप खोलकर, अपने परमेश्वर के ग्रुप को खोलकर उसमें चंद शब्द वचन बोल सकते हो, प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना बोल सकते हो। कितना समय है आपके पास? हालेलुया। पूरे दिन का आप स्टेटस चेक कर लीजिए। हालेलुया। पूरे दिन आप चेंज करते रहते हो। हालेलुया। करते हो कि नहीं करते? हालेलुया। जब वो उस परमेश्वर के ग्रुप में जिसमें परमेश्वर वास करता है, हालेलुया, आपके पास इतना समय नहीं है कि परमेश्वर के लिए चंद शब्द बोल दूं, भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड बोल दूं, मैं एक दूसरे के लिए प्रार्थना बोल दूं। हालेलुया। मैं परमेश्वर की महिमा बोल दूं। हालेलुया। और हम कहते हैं कि परमेश्वर हमें लेके जाएगा। हालेलुया। छोटी छोटी बातें हैं हमारे लिए। हालेलुया। हम इसको ज्यादा वो महत्वता नहीं देते, पता है आपको? हालेलुया। याकूब ने एक पत्थर के ऊपर तेल गिराया। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है ये? ज्यादा बड़ी बात तो नहीं है ना? पत्थर के ऊपर तेल गिराया। परमेश्वर ने उसको पता कब तक स्मरण रखा? जब तक याकूब को परमेश्वर धनी ना बना चुका। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके तेल को याद रखा। और अगर आपके मैसेज को परमेश्वर याद रख सकता है, हालेलुया, आपके सलाम को परमेश्वर याद रख सकता है। बाइबल कहती है आराधनालय में क्या हुआ, एक दिन परमेश्वर वहां पर प्रचार कर रहा था, एक वृद्ध औरत आई और उसके पास जितने पैसे थे उसने डाल दिए। हालेलुया। परमेश्वर ने किसको याद रखा पता है आपको? बहुत सारे लोगों ने और भी पैसे डाले। हालेलुया। किसी ने 1000 डाला, किसी ने 1500 डाला, किसी ने 100 डाला, किसी ने 50 डाले, लेकिन उस औरत के पास जितना था उसने डाल दिया। हालेलुया। और किसको याद रखा गया? उस औरत को। हालेलुया। याद किसको रखा जाता है, मायने ये है। हालेलुया। वचन के ऊपर आप कितनी बात करते हो? हालेलुया। 24 घंटे में कितनी बार अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने घर वालों के साथ कितना टाइम आप बात करते हो वचन के बाद? हालेलुया। जब आप वचन के साथ बात करना शुरू कर देते हो अपने घर में, तो आपके घर में शांति आएगी। हालेलुया। क्योंकि शांति का राजकुमार ही वचन है। हालेलुया। और की वस्तु से आपके घर में शांति आ ही नहीं सकती। हालेलुया। यीशु नासरी ने यही बोला हुआ है। हालेलुया। कि तुम उठते बैठते सोते लेटते जागते बोलते कहते सुनते मेरे वचन को स्मरण करते रहो। हालेलुया। हालेलुया। आपके घर में अगर क्लेश और प्रॉब्लम्स और दुख और मुसीबतें और टेंशनें हैं, तो कारण एक है कि वचन की कमी है। हालेलुया। समझ रहे बात को? अगर आपको बहुत ज्यादा कमजोरी फील होती है, आंखों में नींद रहती है, सुस्ती रहती है, थकावट रहती है, डॉक्टर के पास भागकर जाते हो, डॉक्टर बोलता है टेस्ट करो, टेस्ट में पता चलता है जी आपको खून की कमी है। हालेलुया। इसलिए आप तकड़े नहीं हो रहे, बोल नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, काम नहीं कर पा रहे। हालेलुया। ऐसे ही होता है ना? डॉक्टर क्या चेक करता है? आपका खून चेक करता है, कमी कहां है। हालेलुया।
आप कमी क्यों नहीं चेक करते? हालेलुया। कमी कहां है हमारे घर में? हमारे घर में कमी वहां पर है कि हमारे घर में वचन की कमी है। हालेलुया। यीशु नासरी के लिए हम दरवाजा नहीं खोलते। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, मैं द्वार पर खड़ा खटका रहा हूं। हालेलुया। कोई मेरा शब्द सुनेगा, दरवाजा खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा। हालेलुया। लेकिन दरवाजा बंद रहता है सारा दिन। हालेलुया। कोई नहीं दरवाजा खोलता तो परमेश्वर वापस चला जाता है। हालेलुया। और कहते हैं कि हम शांति के राजकुमार को मानते हैं। हालेलुया। कैसे कैसे शांति के राजकुमार? हालेलुया। वचन कहां है? वचन ही है जो हमारे पास ताकत है। हालेलुया। हमारा सहारा है, हमारी तलवार है, हमारी ढाल है। हालेलुया। दानियल के पास वो कहां पर था? हालेलुया। ओ देखिए, उसको देख एक अलग जगह पे लेके गए। हालेलुया। एक गुलामी में ले गए। कोई उसका रिश्तेदार, कोई भाई बहन, कोई दोस्त नहीं था उसका। हालेलुया। उस गुलामी में बैठकर वो सिर्फ एक ही बात पर मनन करता रहा, एक ही बात पर अड़ा रहा कि मेरे पास वचन है, वचन है। चाहे मैं गुलाम हूं, चाहे मैं बीमार हूं, चाहे मैं टेंशन में हूं, चाहे मैं गरीबी में हूं, लेकिन मेरे पास वचन है। हालेलुया। हालेलुया। वचन के साथ वो जीवित रहा। हालेलुया। यूसुफ के पास क्या था? उसका घर छीन लिया गया, उसके भाई छीन लिए गए, उसका सब कुछ, उसका पिता छीन लिया गया, उसकी मां छीन ली गई, उसका सब रिश्तेदार छीन लिए गए, लेकिन वचन कोई नहीं छीन सका। हालेलुया। वचन था तो सब कुछ वापस आया। हालेलुया। उसके भाई भी आया, उसका पिता भी आया, उसका देश भी आया, उसके दोस्त भी वापस आए। हालेलुया। आपके पास वचन है तो सब कुछ वापस आएगा। आपकी शांति, आपकी इज्जत, आपकी महिमा, आपकी कदर, सब कुछ वापस आएगा अगर वचन है तो। हालेलुया। हालेलुया। हम जब वचन को तुच्छ जानते हैं, हम जब वचन को छोड़ देते हैं तो हमारे घर में शैतान आता है। हालेलुया। एक नहीं 7 बदरूहों को लेके आता है। हालेलुया। उजाड़ने वाली, धोखा देने वाली, बोलने वाली, लड़ने वाली, झगड़ने वाली। हालेलुया। ऐसी बदरूहों को वो लेके आता है। हालेलुया। अगर वचन है तो परमेश्वर शांति लेके आएगा, प्यार लेके आएगा, मोहब्बत लेके आएगा, धीरज लेके आएगा और परमेश्वर खुद आएगा। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे ही तो आता है। कलाम में लिखा हुआ कैसे आता है? वो इब्राहिम के घर कैसे आया? हालेलुया। वो जंगल में रहता था, खाने की कमी थी, पानी की कमी थी। हालेलुया। बारिश में, धूप में, पता नहीं कैसे रहते थे, लेकिन परमेश्वर आता था उसके घर में। हालेलुया। और परमेश्वर आता था तो शांति आती थी। हालेलुया। बच्चा नहीं था उसके पास। हालेलुया। कुछ भी नहीं था, उसका अपना भी घर उजड़ गया। हालेलुया। उसके रिश्तेदार, उसके माँ बाप सब छोड़ने पे से। हालेलुया। लेकिन वचन को पकड़ना पड़ा। हालेलुया। वचन आया तो बहुत सारी जातियां उसके सामने आई। हालेलुया। वचन आया तो वो विश्वासियों का पिता कहलाया। हालेलुया। वचन आया तो वो परमेश्वर का दोस्त कहलाया। हालेलुया। वचन आया तो उसने बहुत सारी जातियों का न्याय किया। हालेलुया। हालेलुया। वचन है तो सब कुछ है। हालेलुया। हालेलुया। वचन के बिना इंसान मुर्दा है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है और इस कलाम में लिखा हुआ है। हालेलुया। आपके पास बहुत सारी हथियार हो सकते हैं। हालेलुया। आपके पास बहुत सारी नॉलेज भी हो सकती है, शायद पैसा, बैंक बैलेंस भी हो सकता है, लेकिन अगर वचन नहीं है तो ये सब चीजें आपको नहीं बचा सकेंगी। हालेलुया। माइकल जैक्सन के पास सब कुछ था। हालेलुया। बहुत सारी ताकत, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी धन, बहुत सारा दौलत, बहुत सारे लोग थे उसके लिए मरने के लिए तैयार। हालेलुया। लेकिन वचन की कमी होने के कारण वो इस जमीन से जल्दी चला गया। हालेलुया। मुझे नहीं पता था वो कितना का वचन पढ़ता था या कितना का नहीं। हालेलुया। पर मुझे ये पता है कि अगर वचन की कमी है, क्योंकि परमेश्वर ने इस वचन में लिखा हुआ है कि अगर तू मेरी विधियों को और मेरी आज्ञा को मानेगा तो मैं तेरी आयु को क्या करूंगा? बढ़ा दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। इब्राहिम की आयु को बढ़ा दिया गया। हालेलुया। राजा हिजकिय्याह की उम्र को बढ़ा दिया गया। हालेलुया। यूसुफ जो जिसको जेल में मरना था उसकी आयु को बढ़ाकर राजा की गद्दी पे बैठा दिया गया। हालेलुया। कारण सिर्फ वचन। हालेलुया। कोई और चीज नहीं थी उसके पास। बहुत सारे लोग जो हैं वचन के द्वारा धनी हुए हैं। हालेलुया। दाऊद के पास क्या आता? 4 भेड़े। हालेलुया। वो रोज 4 भेड़ों को लेके जाता और खाना खिलाता और वापस लेके आता। हालेलुया। उसके घर में क्या था पता? कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी। हालेलुया। अगर देखा जाए सबसे बड़ी प्रॉब्लम दाऊद के घर में थी। हालेलुया। पहली उसकी मां ने थी। हालेलुया। दूसरा, उसके भाई उससे प्रेम नहीं करते थे। तीसरा, उसका पिता उसको सामान्य मानता था। हालेलुया। चौथा, उसको स्कूल में नहीं जाने दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना। हालेलुया। हालेलुया। उसके पास एक ही ताकत थी, एक ही चीज थी जिससे वो प्रेम कर सकता था, सिर्फ वचन से। हालेलुया। उसने वचन को गीतों में बुरोना शुरू कर दिया। हालेलुया। वो उठता, बैठता, लेटता, जागता, सोता, भेड़ों को चराता, हर समय वचन को स्मरण रखता था। हालेलुया।
कि मेरे पिता ने मुझे चुना है। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम आज जीवित हैं तो सिर्फ एक ही कारण है कि वचन हमें जानता है। यस। हालेलुया। हालेलुया। इस वजह से हम जीवित हैं। जब तक परमेश्वर अपने नबियों के ऊपर प्रकट ना कर दे तो तब तक परमेश्वर कोई काम नहीं करेगा। मेरा काम था आपको ये बताना। हालेलुया। मैं इनोसेंट हूं क्योंकि मैंने उसी दिन आपको बता दिया जिस दिन प्रभु ने हमें ये बात बताई। हालेलुया। समय नजदीक है। हालेलुया। इस साल में एक बड़ा काम होने जा रहा है। हालेलुया। यहूदी लोगों का 17वां सप्ताह शुरू होने जा रहा है। हालेलुया। उससे पहले परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को उठाने जा रहा है। हालेलुया। ये कलीसियाओं का समा जो है वो समाप्त होने जा रहा है। हालेलुया। इससे पहले के परमेश्वर उठाए, हालेलुया, हमें क्या करना है। हालेलुया। पता है आपको परमेश्वर क्या चाहता है? जब परमेश्वर उठाना चाहता था, बाइबल में लिखा हुआ है, हनोक जो था वो परमेश्वर की कलीसिया में चलता चलता, संगत में चलता चलता क्या हो गया? अलोप हो गया, उठा लिया गया। हालेलुया। समझ रहे हो कैसे उठाया गया? वो कलीसिया के में चलता हुआ। हालेलुया। ये नहीं लिखा हुआ कि वो सड़क में चलता हुआ, जब वो अपनी जॉब पे जाता हुआ, जब वो अपने घर में बेड़ों को चारा डालते हुए, जब अपने बच्चों के डायपर चेंज करता हुआ। नहीं, वो तब उठाया गया जब वो संगत में था। हालेलुया। आज समय संगत में रहने का है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो संगत में अपने लोगों को उठाएगा। हालेलुया। पता है आपको, जब अलीशा अलीशा का दास जो गया जो था, क्या नाम था उसका? एलिया, उसका सेवक उठाए जाने पर था। हालेलुया। तब उसने उसका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। हालेलुया। पता है उसने क्या कहा था? एलिया ने, जा अपने घर में जाके मेरे लिए चावल लेके आ। उसने कहा नहीं। मेरे लिए साइकिल लेके आ? नहीं। उसने मेरे लिए कपड़े लेके आ? नहीं। हालेलुया। वो बोलता नहीं, मुझे दूसरे नगर में जाना है, मुझे यही वस्तु की जरूरत है, शहर से लेके आ। उसने कहा नहीं। हालेलुया। तेरी माँ बुला रही है? नहीं। तेरा पिता बुला रहा है? नहीं। तेरी बहन बुला रही है? तेरी भाई बुला रही है? तेरे बच्चे बुला रहे हैं? नहीं। उसने कहा जीवते परमेश्वर की कसम, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और हम कलीसिया को तो ऐसे छोड़ देते हैं जैसे कोई मतलब ही नहीं है, ज्यादा जरूरी नहीं है हमें उठाने का। हालेलुया। अभी शायद आपको ना लगे, जब लोग उठाए गए तब पता चलेगा। हालेलुया। बच्चे को तब तक कोई फिक्र नहीं है जब तक रिजल्ट नहीं आता। जब रिजल्ट आता है और उसके बाद जो उसकी हालत होती है, हालेलुया, तब पता चलता है ना। हालेलुया। अभी तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने पतरस में कहा था, लोग कहते थे परमेश्वर आने वाला है, आने वाला कहाँ है? हालेलुया। पहले से ही जैसे पृथ्वी चल रही है वैसे ही चल रहा है, सब कुछ तो वैसे ही है। हालेलुया। कुछ भी चेंजेस नहीं है, कुछ भी माड़ा चंगा नहीं है। हालेलुया। सब कुछ तो नॉर्मल है। हालेलुया। आज भी ऐसे ही होगा। हालेलुया। हनोकी कलीसिया के लोग भी यही कहते थे, नॉर्मल है, उठाए जाना ये कोई बड़ी बात है, ऐसा नहीं हो सकता। आज तक हमने कभी नहीं सुना कि लोग उठाए गए। हालेलुया। आज तक हमने कभी नहीं ऐसा देखा कि लोग उठाए जा सकते हैं और जीव तो ऊपर चले जाते हैं। हालेलुया। मैंने नहीं सुना। कलीसिया के लोग ऐसे बोल रहे थे हनोक को। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है उन लोगों को बोलते बोलते उसके सामने उठा लिया गया। हालेलुया। ये मत कहना कि मैं जिस वाइफ से इतना प्रेम करता हूं, मैं अपनी जिस माँ से इतना प्रेम करता हूं, मैं अपने जिस भाई से इतना प्रेम करता हूं, मैं जिस बच्चों से इतना प्रेम करता हूं। हालेलुया। और परमेश्वर उठाने पे आ गया तो उनको उठा लेगा, फिर आप कहां गए? फिर आपका प्यार कहां गया? हालेलुया। प्यार परमेश्वर है और परमेश्वर को ही प्यार करना है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है जो मेरे से अधिक ये करता है, मेरे से अधिक वो करता है, मेरे से अधिक ये सोचता है, वो मेरे लायक नहीं है। हालेलुया। अब समय परमेश्वर के ऊपर मनन करने का है। हालेलुया। कल का आपका पति उठा लिया गया, फिर कर लेना प्यार जितना करना है। हालेलुया। हालेलुया। फिर रोने के लिए परमेश्वर ने क्या लिखा हुआ है? आंखों में आंसू और दांतों के पीसने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। हालेलुया। आपकी पत्नी उठा लेगी, बच्चों कहना मैंने अपनी पत्नी से इतना प्रेम किया, प्रभु मेरी पत्नी क्यों उठा के ले गए, मेरे बच्चों को उठा के ले गए, छोड़ो वापस इनको। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अब तेरी नहीं चलेगी, मैं लेके जा रहा हूं। हालेलुया। अब समय है। हालेलुया। अगर आप अपने सब परिवार से प्रेम करते हो तो चाहते हो कि मैं अपनी वाइफ के साथ जाऊं, मैं अपने बच्चों के साथ जाऊं, और मैं अपने पति के साथ जाऊं, मैं अपनी माँ बाप के साथ जाऊं। हालेलुया।
तो सिर्फ एक ही काम है जो करना है, हालेलुया, वचन को घर में उतारना है, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन ही उठाएगा आपको और कोई नहीं है, हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे बात को? वचन ही आपको उठाएगा और कोई चीज नहीं है, हालेलुया। अगर आपके घर में से सब उठा लिए गए, सिर्फ आप रह गए, हालेलुया, आप सोचोगे गाड़ी भी है, बंगला भी है, बैंक में राशि सब कुछ है, मैं तो आराम करूंगा, हालेलुया, लेकिन आगे जो मुसीबतें आने वाली है उसके बारे में क्या करोगे भाई, हालेलुया। बहुत भयंकर समय आने वाला है, हालेलुया। कलीसिया को सतर्क हो जाना चाहिए, यस। हालेलुया। हालेलुया। समय जो है वो बहुत नाजुक चल रहा है, हालेलुया, हल्के में जाने का नहीं, हालेलुया। जिसके बारे में आप अपने प्यार को उड़ेल रहे हो, हालेलुया, जिसके लिए आप लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो, जिसके लिए आप पूरी दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार हो, अगर वो परमेश्वर ने ले लिया आपसे तो क्या करोगे, हालेलुया। समझ रहे हो? परमेश्वर के लिए करो जो भी करना है, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने ही हमें ये सब कुछ दिया, बच्चे, बीवी, घर, बंगला, भाई, पति, हालेलुया, माँ बाप, ये कौन देने वाला है? ये परमेश्वर ही तो देने वाला है, हालेलुया। हालेलुया। हो यूसुफ के पास परमेश्वर का कलाम पहुंचा और यूसुफ ने बहुत रोते हुए कहा, प्रभु तुझे पता है क्या हुआ है? उसने कहा क्या हुआ? मेरे भाई जिनके साथ मैं खेला हूं, हालेलुया, जिनके साथ मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत सारे काम किए हैं, वो भाई मुझे कुएं में धकेल कर चले गए, हालेलुया। और पता है मेरा पिता मुझसे कितना प्रेम करता था, वो मेरे बारे क्या सोचेगा, हालेलुया। वो मेरे बिना नहीं रह पाएगा, वो मर जाएगा, हालेलुया। परमेश्वर ने यूसुफ को पता क्या उस दिन क्या कहा था? वो जा सकता था वापस जा सकता था और कहता, हालेलुया, जिन लोगों ने खरीदा था उसे, वो कहता मेरे पिता के पास चलो, मैं दुगना दाम देकर आपको, हालेलुया, ले जाऊंगा। लेकिन वो नहीं गया, क्योंकि परमेश्वर ने उस दिन उससे बात की। उसने कहा है ये जरूरी है कि तुम अलग किए जाओ, हालेलुया। ये जरूरी है कि तुम अपने नगर से, अपने भाइयों से, अपने पिता से, अपने सब चीजों से अलग कर दिए जाओ, हालेलुया, क्योंकि तुम बहुमूल्य हो, तुम उनको बचाने का कारण बनोगे, हालेलुया। समझ रहे बात को? तुम बचाने का कारण बनोगे। अगर यूसुफ उस दिन बोलता मैं नहीं जा रहा, हालेलुया, वो रोने लग जाता परमेश्वर के सामने, वो गिड़गिड़ाने लग जाता, हालेलुया। क्या इजराइल जब अकाल पड़ा, क्या इजराइल को खिलाने के लिए कोई और आता, हालेलुया? क्या इजराइल के पेट भरने के लिए कोई और परमेश्वर हल निकालता, हालेलुया? परमेश्वर ने याकूब के 12 पुत्रों में से एक बेटे को चुना कि वो मिस्र में जाके उनके लिए खाना तैयार करे, हालेलुया। समझे बात को? आज परमेश्वर आपको भी चुनता है, हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा है जो मुझ पर विश्वास करे, जो मेरे पीछे चलना चाहे, हालेलुया। पता है चलने के लिए क्या करना होगा, हालेलुया? क्या क्या छोड़ना होगा चलने के लिए? अपने आप को भी छोड़ना होगा, हालेलुया। आप कहोगे क्या बोल रहे हैं आज, छोड़ने की बात कर रहा है, हालेलुया। क्योंकि छोड़ना होगा अगर परमेश्वर ने कहा है तो, हालेलुया। इब्राहिम और उसकी पत्नी उस दिन पता कितना रोज, जब उसने घर छोड़ना था, हालेलुया, उसकी पत्नी रोज सुबह उठ के उस पूरे घर को साफ कर दी और पोछा लगा दी, हालेलुया। वो उसने बड़े बड़े अच्छे गमले लगाकर उसमें फूल लगाए हुए थे, हालेलुया। उसने अपने घर के सारे कपड़े, घर के सारे पर्दे बड़े अच्छे सजाए हुए थे, जैसे वंदना सजाती है, हालेलुया। वो सब कुछ जो है वो बड़े प्यार से अपने घर को सजाती है। एक स्त्री जो है वो अपने परिवार को, अपने घर को बड़े प्रेम से और बड़ी सादगी से सजाती है, हालेलुया। और उसने जिस दिन छोड़ा, उसने वो सारे चीजों को देखकर परमेश्वर ने कहा, उसने कहा प्रभु क्या मैं पर्दे लेके जा सकती हूँ? उसने कहा प्रभु क्या मैं वो टेबल लेके जा सकती हूँ? उसने कहा प्रभु क्या मैं वो बर्तन लेके जा सकती हूँ? परमेश्वर ने कहा एक भी वस्तु नहीं, हालेलुया। हालेलुया। जैसा बना है वैसा ही छोड़ दो, हालेलुया। ओहो, कितनी मेहनत की थी उसने, हालेलुया। और उसको उस बड़े महल को छोड़कर एक तंबुओं में रहना था, हालेलुया। और जगह भी नहीं पड़ी थी कहां पर रहना था, हालेलुया। शायद उनको जंगलों में या रेतलिस्तान में, हालेलुया, या आदिवासियों में, पता नहीं कैसे कैसे स्थानों पर जाकर रहना होगा, हालेलुया। ओ देखिए इब्राहिम एक बुजुर्ग बंदा और उसके साथ उसकी बीवी, हालेलुया। वो अपनी बीवी को लेकर कभी इधर कभी उधर, कभी जंगलों में, कभी समुद्र के किनारे, हालेलुया, वैसे लेके चल रहा था, हालेलुया। और क्या परमेश्वर वहां पर नहीं देखता था कि क्या हो रहा है, हालेलुया? उसके घर में सांप घुस जाते थे, बिच्छू घुस जाते थे, उसके घर में बहुत सारे जानवर आके बाहर, हालेलुया, बुरे हाल हो जाते थे,
हालेलुया। बारिश में उनका कपड़ा जो है वो पानी से भीग जाता, अंदर पानी पानी हो जाता था। हालेलुया। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसके घर में आकर उनको शांति दी हुई थी। हालेलुया। हालेलुया। हमारे तो नहीं परमेश्वर ने ऐसे हालात किए। हालेलुया। अगर परमेश्वर कह दे कि आज तुझे ये चीज छोड़नी है, आज तुझे ये करना है, आज तुझे इसको त्यागना है, तो क्या करोगे? हालेलुया। उस दिन आसान बात नहीं थी। हमारे लिए आसान हो सकती है कि हमने सिर्फ पढ़ लिया, ठीक है यार हुआ होगा। हालेलुया। पर जिन्होंने किया है उनके जीवन को देखिए। हालेलुया। आसान नहीं था घर छोड़ना, आसान नहीं थे वो अपने दोस्त छोड़ने, आसान नहीं था वो नगर छोड़ना। हालेलुया। आसान नहीं था वो सब चीजों को छोड़ना जो प्यार से तैयार की गई। हालेलुया। समझ रहे बात को? अगर आपने किसी ने अपना घर छोड़ा है, हालेलुया, तो अभी भी आपके दिल में कहीं ना कहीं उनकी यादें अभी भी होंगी। हालेलुया। समझ रहे हो? पुलूस जो था, परमेश्वर ने उसे अन्य जातियों के लिए प्रचार करने के लिए चुना। हालेलुया। लेकिन फिर भी वो 2 साल बाद, 50 दिन के बाद वो फिर से वो अपने नगर में जाता था। हालेलुया। वो यादें ताजी करने के लिए वो फिर से अपने नगर को प्रेम करता था। हालेलुया। अगर यहूदियों के खिलाफ कोई बोलता, वो कहता है ना 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 ना, इस घमंड में मत आ जाना। हालेलुया। उसने लिखा भी हुआ, रोमी में मिल जाएगा आपको। हालेलुया। 11:25 में मिल जाएगा कि हे अन्य जातियों, घमंड में मत आ जाना, बहुत ज्यादा फूल मत जाना। हालेलुया। परमेश्वर ने थोड़े समय के लिए उनको अंधा किया हुआ है, लेकिन सदा के लिए नहीं। वो अपने लोगों के लिए कितना रो रहा है, पता है आपको? हालेलुया। जितना वो अपने लोगों के लिए रो रहा था, उतने मसीह अपने लोगों के लिए रो रहा था जब वो मारने जा रहा था। हालेलुया। बात समझने की है। हालेलुया। कड़वी बातें हैं, लेकिन समय के हिसाब से। हालेलुया। अगर एलिया बोलता अलीशा को आज मुझे छोड़ दे, हालेलुया, वो नहीं छोड़ रहा था। हालेलुया। उसको बहुत सारे काम गिनाए गए। हालेलुया। ऐसी बातें कह दी गई। हालेलुया। उसको पता नहीं बुरा भला भी बोल दिया होगा। हालेलुया। तू तो मेरे किसी काम का नहीं है, ये वो पता नहीं किसको बोला, सिर्फ पल्ला छुड़ाने के लिए। हालेलुया। आज कलीसिया में जरा सा भी थोड़ा सा भी बोल दिया जाए, नहीं हम अपने घर, हम अपने घर। हालेलुया। तुम अपने घर, हम अपने घर। हालेलुया। क्यों भाई? किसको छोड़ के जा रहे तुम? इंसानों को? हालेलुया। इस जमीन पे बहुत अच्छे इंसान है जो मिल जाएंगे आपको। हालेलुया। इस पृथ्वी पर कौन से इंसान अच्छे हैं जो आपको मिल जाएंगे? हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर का वचन अच्छा है जो हमें हर जगह पे मिल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इंसान आपका दिल दुखा सकते हैं, इंसान आपको बुरा भला कह सकते हैं, इंसान आपको चुगली निंदा कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं। हालेलुया। इंसानों के लिए परमेश्वर को मत छोड़ो। हालेलुया। परमेश्वर के लिए इंसानों को छोड़ दो। हालेलुया। आज समय वो है। समझ लो बात को? अगर आप परमेश्वर के काम को कर रहे हो और शैतान चाहता है कि इसके घर में क्लेश हो, इसके घर में प्रॉब्लम हो, इसके घर में दोफाड़ हो जाए, हालेलुया, तो उस बात को, उस शैतान को, हालेलुया, कामयाब मत होने दीजिए। हालेलुया। आप परमेश्वर को उसी वक्त फोन लगाइए। हालेलुया। आप परमेश्वर के आगे उसी वक्त घुटने पे आ जाइए। हालेलुया। आप उसी वक्त परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाइए, रोइए, तरले कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर पहुंचेगा। हालेलुया। पता है दाऊद को क्या हुआ? जब दाऊद का बेटा बीमार था तो उसने क्या किया? उसने अपने कपड़े फाड़े, अपने सिर के ऊपर राख डाल ली, वो रोया, बहुत ज्यादा रोया, बहुत ज्यादा तंगी में गया, बहुत ज्यादा गरीबी में चला गया। हालेलुया। वो राजा होते हुए भी परमेश्वर के सामने ऐसा जीरो हो गया। उसने कहा मेरे परिवार में प्रॉब्लम है, मेरे घर में बहुत सारी दिक्कत है, शैतान मेरे घर को उजाड़ने के लिए आ गया है, प्रभु तू आ। हालेलुया। तो प्रभु आया। हालेलुया। हालेलुया। शैतान आता है और हम अपने घर को लुटने देते हैं। हालेलुया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। शैतान से कमजोर नहीं हो तुम। शैतान से ज्यादा कमजोर पता कौन है? शैतान के खुद के फरिश्ते। हालेलुया। परमेश्वर ने शैतान के ऊपर हमें विजय दी हुई है। हालेलुया। हालेलुया। शैतान आता है हमारे पास। हालेलुया। उसको बोलिए यीशु नासरी के नाम से, मसीह के नाम से बोलिए, अपने नाम से भी बोल दीजिए। हालेलुया। जैसे वो पुलिस को जानती है, वो आपको भी जानती है। हालेलुया। हालेलुया।
अब अपना नाम लीजिए, मैं मसीह के नाम से ये हूं, हालेलुया। और परमेश्वर ने मुझे मत्ती इसमें और इसमें यह बोला हुआ है कि मैं तुझे अधिकार देता हूं, हालेलुया। मैं तुझे पूरी पृथ्वी के सब शक्तियों पर अधिकार देता हूं, हालेलुया। वो अधिकार मेरे पास है, रिटन में है, और मैं तुझे यीशु नासरी के नाम से बोलता हूं, बोलती हूं, हुक्म देती हूं, मेरे घर से चला जा, हालेलुया। हालेलुया। तो वो जाएगा, आमीन। उसकी जरूरत नहीं है कि वो ना जाए, यस। हालेलुया। हालेलुया। अगर घर में पड़े हो, मरे हो, ये हो, परमेश्वर को नहीं चाहिए ऐसे लोग, हालेलुया। पूरी बाइबल में एक मनुष्य ऐसा दिखा दीजिए जो परमेश्वर ने ऐसे मनुष्य को चुना है, हालेलुया। मूसा ने कहा प्रभु प्रभु देखिए आगे क्या हो गया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा क्या हुआ? उसने कहा प्रभु देख तेरे को समुद्र नहीं दिख रहा, कितना बड़ा समुद्र है, हालेलुया। और उसने कहा और क्या हुआ? और पीछे देख फौज, हालेलुया, बहुत सारी फौज आ रही है। परमेश्वर ने कहा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम मूसा है। उसने कहा तेरी मेरी बात कब हुई थी? उसने कहा उस पहाड़ पे हुई थी। और उसने कहा मैं तेरे हाथ में क्या दिया? उसने कहा लाठी। और उसकी लाठी के अंदर क्या था? ताकत थी, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मुझे स्मरण करने से पहले इस लाठी को याद रख, हालेलुया। आज परमेश्वर कहता है मेरे पास होने से पहले, गिड़गिड़ाने से पहले, अपने आप को नीचे करने से पहले इस लाठी को याद रख जो तेरे हाथों में दे दी गई है, हालेलुया। इससे बोल, हालेलुया। इस लाठी से बोल के समुद्र को दो भाग कर दे, हालेलुया। इस लाठी को बोल शैतान को मार दे, हालेलुया। इस लाठी को बोल बीमारी को भगा दे, हालेलुया। इस लाठी को बोल गरीबी को सबको नष्ट कर दे, वो करेगी, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्यों दी गई हमारे हाथों में ये, हालेलुया। जाजक पढ़ते थे, महाजाजक इसको खोलते थे और किसी की बस की बात नहीं थी। आज परमेश्वर ने सबके हाथों में दे दी है, हालेलुया। ये लाठियां अब सबके पास है, पहले मूसा और हारून के पास थी, हालेलुया। आज सबके पास लाठियां हैं, हालेलुया। क्यों रो रहे हो? क्यों तरले, क्यों गिरे हुए हो, हालेलुया। ये मत कहना परमेश्वर के बाद परमेश्वर हमें क्यों नहीं लेके गया, हालेलुया। तो क्यों लेके जाऊं? तेरे घुटनों में खुद में ताकत नहीं है, तो उठने के काबिल नहीं है, हालेलुया। परमेश्वर उसी को उठाता है जिसके अंदर खुद ताकत है उठने की, हालेलुया। परमेश्वर तब तक नहीं आया जब तक सदरक मिशक अब्दुल्गो इस बात पे अड़े नहीं रहे कि हमें ले जाओ भी अंदर, हालेलुया। हमें ले जाओ उस आग के अंदर, हालेलुया। उसने कहा अब तुम्हारा प्रभु तुम्हें बचाएगा। उसने कहा बचाए चाहे ना बचाए, लेकिन वो हमारा परमेश्वर है, तो हमें लेके जा अंदर, हालेलुया। तो लेके जाते रहे, जाते रहे, जाते रहे, हालेलुया। उसको आग में भी फेंक दिया गया, तभी परमेश्वर नहीं आया, हालेलुया। आग और बढ़ा दी गई, तभी परमेश्वर नहीं आया, हालेलुया। लेकिन जब आग ने उस पर हमला करने की कोशिश की, तब परमेश्वर आ गया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर तब आएगा जब आप पूरी हिम्मत और ताकत के साथ खड़े होगे, हालेलुया। आमीन। हम लेटे हुए कहेंगे प्रभु बचा, प्रभु बचा, कैसे बचाए वो, हालेलुया। कोई ऐसा मनुष्य फौज में जाता है, बताइए? ऐसा फौजी जो है वो फौज में जाता है जो खुद कमजोर हो, हल्का हो, डरता हो, मरता हो, हालेलुया। परमेश्वर उसे क्या, हालेलुया, परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। दाऊद को परमेश्वर ने क्या कहा था, हालेलुया? एक छोटा नाटा इंसान, हालेलुया, भेड़ों को चारने वाला। उसने कहा कौन है भाई? गोलियत है। कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है भाई। उसके हाथ में क्या है? बहुत बड़ा भाला है, बहुत बड़ी तलवार है, हालेलुया। वो क्या कर रहा है? वो इजराइल परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है, हालेलुया। कितने लोग थे, हालेलुया? क्या उनके पास हथियार नहीं थे? उनके पास तलवारें नहीं थी? उनके पास ताकत, उन्होंने खाना नहीं खाया था, हालेलुया। लेकिन फिर भी वो कमजोर थे, मरे हुए थे। परमेश्वर कहता मुझे नहीं चाहिए, हालेलुया। मेरा दाऊद ही अकेला काफी है, हालेलुया। अकेला दाऊद ही बताएगा कि यहोवा है, हालेलुया। बहुत सारी और सेना खड़ी थी, बहुत सारे और लोग खड़े थे, बहुत सारे और हथियार पड़े थे, लेकिन दाऊद ही था जो बताने गया था, हालेलुया, कि यहोवा है, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। समय को समझिए, समय निकल गया तो कुछ नहीं रहेगा, हालेलुया। उस दिन दाऊद भी अगर खाना देकर वापस लौट जाता तो उसके हाथ में कुछ ना होता, हालेलुया। वो कभी राजा ना बनता, हालेलुया। कभी परमेश्वर उसके दाने हाथ पे हाथ ना रखता, हालेलुया। कभी भी बहुत सारी जातियों का न्याय करने वाला ना होता वो, हालेलुया। दानियल एक बहुत छोटी उम्र का लड़का, उसको पता कहां लेके गए? एक ऐसी जगह पे ले गए, उसकी भाषा, उसका नाम, उसका खाना, उसके कपड़े, उसका सब कुछ चेंज कर दिया गया, हालेलुया। लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के वचन पर खड़ा रहा, हालेलुया। चलिए पढ़ेंगे, देखते हैं क्या होता है।
सफा नंबर बोल दीजिए सबको। 1031 हिंदी। 1031 हिंदी का है और 1316 जो है वो पंजाबी का है। हाँ जी। दानियल कहाँ से छोड़ा था हमने? 1:8 से। हाँ जी, पढ़ लीजिए। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना हो। देखिए उसने क्या सोचा? मन में ठाना है। हालेलुया। मुंह से नहीं, मन में। हालेलुया। अगर आप मन में परमेश्वर के वचन को ठान लेते हो, हालेलुया, मायने नहीं दिखाता कि आगे सामने वाला कौन है, राजा है, भिखारी है, विद्वान है, पढ़ा लिखा है, ताकतवर है, जानवर है। हालेलुया। मायने नहीं दिखाता अगर आपके मन में वचन है तो। हालेलुया। मन परमेश्वर जो है वो पसंद करता है। यहां पर दानियल ने क्या सोचा? मन में, कि मेरे पास मन में परमेश्वर है। हाँ जी। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। देखिए उसने क्या कर दी? विनती कर दी है। हालेलुया। अब वो क्या करता? अगर मान लीजिए, यहां पर रुकिए। हालेलुया। उसने मन में सोचा है, अभी मुंह से तो नहीं बोला ना। हालेलुया। अब विनती करने गया है वो खोजा के प्रधान से। अब विनती शायद उसकी एक्सेप्ट होती या ना भी होती। हालेलुया। मान लीजिए आपने किसी चीज के लिए अर्जी दी है, हालेलुया, सरकार को। अगर वो आपकी अर्जी पास होती है तो उस पर कार्रवाई होगी। हालेलुया। अगर नहीं पास होती तो हालेलुया तो आपकी अर्जी रद्द होगी, मतलब आपकी बात पर कोई ध्यान नहीं है सरकार का। हालेलुया। अब यहां पर विनती है। हालेलुया। समझ रहे बात को? दानियल की विनती है कि भाई देखो, हम ये खाना खाकर अपने आप को अशुद्ध नहीं करना चाहते। हालेलुया। अब जिसने ये खाना तैयार किया है, हालेलुया, जिसने खाना बनाया उसने तो बहुत अच्छे मसाले डाले हैं ना, बहुत अच्छा घी डाला है, सब कुछ अच्छा तैयार किया हुआ है। हालेलुया। बनाने वाले ने तो अच्छा बनाया ना, बुरा थोड़ा बनाया है। क्यों? क्योंकि उसने 1 साल के बाद क्या करना था? 3 साल के बाद, सॉरी 1 साल के बाद 3 साल के बाद राजा के साथ कब पेश? 3 साल के बाद। 3 साल के बाद राजा के सामने पेश करना था इनको। हालेलुया। अगर इनकी सूरत बिगड़ी थी, अगर इनको प्रॉब्लम हो जाती, इनका पेट खराब हो जाता, इनका लंगड़ापन हो जाता, इनकी आंखें धुंधला जाती, या कोई भी प्रॉब्लम, खाने की वजह से कोई भी इसके शरीर में प्रॉब्लम आती, तो हिसाब उसको देना होता था? प्रधान को देना होता था। हालेलुया। स्कूल में बच्चे भेजते ना, छोटे बच्चे। हालेलुया। तो टिफिन में क्या बोलते हैं टीचर? फ्रूट्स, और फ्रूट्स बोलते हैं ना, फ्रूट भी दो भाई। हालेलुया। परांठी दो, देसी घी की डाइट बताते हैं ना वो, सोमवार को ये, मंगलवार को ये, बुधवार को ये। हालेलुया। अगर बच्चा कमजोर हो जी, इसको अच्छा नहीं खिलाते आप। हालेलुया। बोलते हैं ना टीचर। ऐसे ही होता ना, यहां पर भी उस प्रधान के ऊपर बात आनी थी। राजा ने कहना, क्या तूने खाना अच्छा नहीं दिया? हालेलुया। क्या तूने इनको डाइट में अच्छी डाइट नहीं दी है? ये कमजोर क्यों है? इसलिए 3 साल के बाद रिजल्ट आना था। हालेलुया। तो उन्होंने उस खोजा के प्रधान से विनती की कि प्लीज हमारी रिक्वेस्ट है, अब अर्जी चाहे एक्सेप्ट हो चाहे ना हो, आगे की बात है। हालेलुया। तो क्या हुआ? भी हम ये खाना नहीं खाना चाहते, हमें कुछ और दे दो। हालेलुया। अब अर्जी लगा दी है, अर्जी देखते हैं पास होती है कि नहीं। पढ़ेंगे। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। हाँ, किसके प्रति? दानियल के प्रति। दानियल के प्रति कृपा और दया। हालेलुया। किसने भरी? परमेश्वर ने। कि राजा ने भरी? तो उस प्रधान ने खुद अपने अंदर भरी। हालेलुया। पता है आपको, अगर कोई आपका दुश्मन है, रुकिए जरा सोचिए यहां पर। हालेलुया। अगर आपका कोई दुश्मन है, हालेलुया, तो आप उससे लड़ नहीं पा रहे। हालेलुया। आप उसको जीत नहीं पा रहे। हालेलुया। और आप उससे आंख से आंख भी नहीं मिला पा रहे हो। तो पता क्या करना होगा? मन में सोचना होगा। हालेलुया। मन में क्या सोचना होगा? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन के प्रभु तू इसके मन को बदल दे। हालेलुया। कि प्रभु ये मेरे से लड़ता है, ये मेरे से विरोध करता है, ये मेरी चुगली करता है, ये मेरी निंदा करता है, ये मेरे खिलाफ खड़ा होता है। हालेलुया। प्रभु तू इसके मन को बदल दे। हालेलुया। अगर इसके अलावा आप ये बोलते हो, रुक जाइए, दूसरी बात भी है। हालेलुया। अब इसके अलावा आप दूसरी बात बोलते हो जो कि परमेश्वर पसंद नहीं करता। जो बात क्या है? कि प्रभु जिस तरह इसने मुझे सताया है, इसने मुझे तंग किया है, इसने मुझे उजाड़ा है, प्रभु तू इसके पूरे परिवार को उजाड़ दे। हालेलुया। अगर ये बात बोल रहे हो आप अपने मन में, मुंह से नहीं बोल रहे, मन में बोल रहे हो। हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर तो मनों की बातों जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके मन को और बिगाड़ देगा। हालेलुया। अगर वो दया से भर सकता है, हालेलुया, अगर वो दया से आपके दुश्मन को नरम कर सकता है तो वो कठोर भी बना सकता है। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे बात को? फिरौन के मन को कौन बदल रहा था पता है आपको? हालेलुया, परमेश्वर। बाइबल कहती है फिरौन ने कहा जा इस्राएलियों को लेके चला जा। हालेलुया। लेकिन दूसरे दिन फिर मन कठोर। हालेलुया। फिर बोलता लेके चले जा, फिर मन कठोर। लेकिन मूसा ने ये नहीं बात बोली। मूसा ने कहा प्रभु तू इसके मन को चेंज करता रहे, चेंज करता जा, चेंज करता जा। हालेलुया। आप अपने दुश्मन, आप अपने सताने वाले के लिए क्या करना है? मन में प्रार्थना करनी है। हालेलुया। दया भरनी है। अगर दया नहीं ना आ रही आपके, हालेलुया, तो आगे भी दया नहीं आएगी। हालेलुया। तो बात बिगड़ती 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 ही रहेगी। हालेलुया। आगे भी करंट है और अब सामने भी करंट है, तो विस्फोट होता रहेगा, पटाखे पड़ते रहेंगे। हालेलुया। अगर आपके अंदर करंट है और आगे सामने वाले के अंदर परमेश्वर दया भर दे तो वो चीज नॉर्मल हो जाएगी, बल्ब चल जाएगा। हालेलुया। प्रेम की बत्ती चल जाएगी। हालेलुया। अगर दोनों तरफ करंट है तो वही बत्ती गुल। हालेलुया। समझ रहे बात को? इसलिए दानियल जो था, दानियल खोजे को पसंद थोड़ा करता था। दानियल तो क्रोधित था खोजे से, और राजा से भी क्रोधित था। क्यों? 100 नाम चेंज कर दिया, ऊपर से बंदी बनाकर लेकर आ गए, ऊपर से खाना चेंज कर दिया, ऊपर से ड्रेस चेंज कर दी। हालेलुया। गुलाम कौन पसंद करता है कि उसकी? हालेलुया। आप अपने मालिक को कितना पसंद करते हो जिसके नीचे काम करते हो? हालेलुया। सिर्फ उसके मुंह पर। हालेलुया। और उसने बोल दिया संडे छुट्टी नहीं मिलेगी भाई। हालेलुया। वही मालिक का आपको सबसे ज्यादा भयानक लगेगा। हालेलुया। और मालिक ने बोला आज भाई आपको 3 घंटे ज्यादा काम करना होगा, वही मालिक आपको सबसे ज्यादा क्रूर लगेगा। हालेलुया। ऐसा ही है ना? समझ रहे ना बात को? अब दानियल जो है, हालेलुया, ये गुलामी में है, ये एक गुलाम है। और ये गुलामी जो है वो सिर्फ 8 घंटे की नहीं है, 4 घंटे की नहीं है, 12 घंटे की नहीं है, 24 घंटे की है और 70 साल की है। हो कितने साल की है? 70 साल। हाँ। हालेलुया। और आपको एक गुलामी में डाल दिया जाए 70 साल के लिए। हालेलुया। बैंक से नफरत होनी शुरू हो जाती है, बोलते हैं 30 साल की किस्तें हैं भाई। हालेलुया। आपके घर में कोई बीमारी आए, आपके घर में कोई प्रॉब्लम आए, आपको नौकरी से निकाल दे, आपको कुछ भी हो जाए, आपका बच्चा बीमार हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो हमारी किस्त चाहिए ही चाहिए। हालेलुया। आप बोलोगे इनके ऊपर बिल्कुल दया नहीं करते जी। हालेलुया। ऐसे ही होता है ना? अब दानियल बेचारा गुलामी में है और 70 साल की गुलामी है, ऊपर से सब कुछ चेंज कर दिया गया, लेकिन उसने मन में सोचा। हालेलुया। इतना भी उसको अलाउ नहीं था, उसके एक एक शब्द रिकॉर्ड किए जा रहे थे, पता है आपको? हालेलुया। वो मुंह से भी नहीं बोल सकता था। हालेलुया। तो उसने चोरी से शायद चिट्ठी लिखी, जब कुछ ऐसी बातों करके उसने उस प्रधान के आगे ये अपना प्रस्ताव रखा कि हम ये खाना नहीं चाहते, हमारा खाना बदल दिया जाए। तो प्रधान ने क्या किया? प्रधान के मन को परमेश्वर ने क्या कर दिया? नरम कर दिया। किसकी वजह से? दानियल के अंदर वचन की वजह से। हालेलुया। आपका मन तब हलीम होगा, आपके मन को शांति तब होगी जब सामने वाला दया से भर जाए तो। हालेलुया। क्योंकि हम तलवार निकालने वाले इंसान तो है नहीं। हालेलुया। हम हाथापाई गाली गलौज करने वाले भी नहीं है। हालेलुया। हम तो सिर्फ मन से भरने वाले हैं। हालेलुया। हम मन में सोचते हैं प्रभु दया कर, उसके ऊपर भी दया कर। हालेलुया। ऐसे ही करेंगे ना हम तो। हालेलुया। और परमेश्वर दया कर देता है अगर आप चाहते हो, अगर नहीं चाहते तो परमेश्वर नहीं करेगा। अब आगे क्या होता है पढ़ेंगे। खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ। क्या करता हूँ? राजा से डरता हूँ। हालेलुया। चिट्ठी पहुंच गई है भाई हमारा खाना बदल दो, लेकिन उसने कहा भी राजा ने ये कन्फर्म किया है, मोहर किया हुआ है कि खाना यही चाहिए। हालेलुया। यही खाना देना है और कोई नहीं। हालेलुया। पता है आपको पूरी रसोई में सिर्फ एक ही खाना बनता था, लेकिन कुछ लोगों के लिए सिर्फ अलग से खाना बनाया जाता था। हालेलुया। और उसकी स्मेल, उसकी खुशबू भी बाहर नहीं निकलने दी जा रही। हालेलुया। अब चिकन बन रहा है तो पता लगता, पड़ोसी को पता चल जाता अभी चिकन बन रहा है घर में, पड़ोस वाले में। हालेलुया। अब इतने सारे जो गुलाम है उनके लिए खाना बन रहा है, तो बनाने वाले कितने हैं? हालेलुया। समझ रहे बात को? बनाने वाले कितने लोग हैं? और वो सब लोग एक ही खाना बना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो वो अलग बना रहे हैं।
हालेलुया। किन लोगों के लिए? दानियल और उसके दोस्तों के लिए। तो यहां पर बड़ी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन परमेश्वर ने अकेला उसके मन में नहीं, बल्कि उनके नीचे काम करने वालों के मन को भी परमेश्वर ने बदल दिया। हालेलुया। नहीं तो कोई भी बात बता सकता था जो प्रधान बनना चाहता है। हालेलुया। मान लीजिए संदीप भाई प्रधान है, हालेलुया, और संदीप भाई ने दुश्मन की बात पर एग्री कर लिया, मान ली, हालेलुया, तो मैं क्या करूंगा? मुझे पता चल गया अभी संदीप जो है दुश्मनों के साथ मिल गया है, हालेलुया, तो मैं राजा के पास जाऊंगा, मैंने कहा राजा कैसा प्रधान रखा है, हालेलुया, वो दुश्मनों के साथ मिल गया है, हालेलुया, उसने क्या किया? उसने अपने हिसाब से खाना देना शुरू कर दिया, तो राजा उसे निकालेगा, मुझे रखेगा, ऐसे ही करेगा ना, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उस प्रधान के नीचे काम करने वालों के दिल को भी नरम कर दिया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कितने लोगों के लिए आपको नरम करता है पता है? और आपको, आपके लिए परमेश्वर कितने लोगों को उसके मनों को बदल देता है, हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है। यहां पर दानियल जो है वो रिक्वेस्ट करता है, और उसकी रिक्वेस्ट जो है वो आगे जाके उस प्रधान के पास पहुंचती है। पढ़ेंगे, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है, उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो हाँ जी, कि वह तेरा मुंह में तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे, और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। अच्छा, अब यहां पर रुकिए, हालेलुया। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे मुंह पे, फेस के ऊपर, हालेलुया, अब सारे फेस देखे अपने स्माइल करेंगे, जिनके फेस के ऊपर ग्लो नहीं है, हालेलुया, सुस्तीपन है, हालेलुया, उदासी है, उतरा हुआ चेहरा है, हालेलुया, इसका मतलब वो बढ़िया खाना नहीं खाते। ऐसा ही है ना, सब स्माइल करने लग गए, दिखाने लगे भी हमारे तो ग्लो है भाई, हम बढ़िया खा के आए, हालेलुया। तो यहां पर क्या होता है, यह कंडीशन थी कि भाई जिस दिन राजा बुलाएगा, फिर तुम्हें, मान लेता हूं कि मैं तुम्हारी बात पर एग्री हो गया, मान ली, लेकिन जिस दिन राजा उस बात के लिए 3 साल के बाद तुम्हें बुलाएगा, और तुम्हारा चेहरा जो है, हालेलुया, तुम्हारे हाथ पैर नहीं देखेगा, चेहरा, हालेलुया, चेहरे से पता चलेगा कि तुमने अच्छा खाया है कि नहीं, हालेलुया। अगर तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ, सुस्त हुआ, तुम्हारे चेहरे के ऊपर झुर्रियां हुई, सफेद बाल हो गए, और तुम ऐसे लगे, थके हारे से लगे हुए, तो राजा कहेगा क्या तुमने अच्छा खाना नहीं खाया, हालेलुया। जब हम जाते हैं ड्यूटी पे, काम धीरे धीरे करते हैं, तो डॉक्टर क्या बोलता है, जब हमारा मालिक क्या बोलता है, क्या खाना खा के नहीं आए, ऐसे बोलते हैं ना, हालेलुया। क्यों? क्योंकि खाना जो है वो हमारे पेट के साथ साथ हमारे फेस के लिए जुड़ा हुआ है, हालेलुया। बाइबल कहती है इब्राहिम के पास उन्होंने खाना खाया, और खाना इतना स्वादिष्ट था कि उनके चेहरे पे नूर आ गया, हालेलुया, और उन्होंने उनको आशीष दी। खुश हुए ना, हालेलुया। खुश होता है ना परमेश्वर। हम, आपके घर में कोई रिश्तेदार आए, आप इतना अच्छा अच्छा खाना बनाकर उनके सामने रखो, तो वो खुश होकर जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप 3 दिन की सब्जी रख दो, हालेलुया, बेही रोटी रख दो, हालेलुया, और बासा पानी रख दो, तो वो क्या करेंगे? शायद वो दुखी होकर खा लें, लेकिन चेहरा उदास होकर, चलो जी चलते हैं, फिर कोई ना, अगली बार देखेंगे। चेहरा मायने रखाता है, हालेलुया। यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात खाना नहीं खाया, बोला शैतान आया, हालेलुया। शैतान ने उसके चेहरे को देखा और कहा तुझे भूख लगी है, हालेलुया। क्या देखा था? हालेलुया, पेट के अंदर तो नहीं दिख रहा ना क्या हो रहा है, हालेलुया। चेहरा दिखा के भूख लगी हुई है, हालेलुया, चेहरा दिखा के पूरा खाया पिया है, हालेलुया। तो यहां पर उसने कहा कि राजा जब तुम्हारे उतरे हुए चेहरे को देखेगा, तो वो मुझे डांटेगा, मारेगा, गाली गलौज करेगा, हालेलुया। पढ़ेंगे, तब दानियल ने उस मुखिया से, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, हनन्याह, मिशाइल और अर्जिया के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, हाँ जी, कहा मैं तुझसे विनती करता हूँ, हाँ जी, कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हाँ जी, हमारे खाने के लिए सागपत और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। देखिए क्या चीज मांगी है, पानी और सागपत ही मांगा है, हालेलुया। मतलब नॉन वेज नहीं, वेज मांगा है, समझ रहे बात को, हालेलुया। चलो खाना मतलब सादा खाना मांगा है, जो भी मांगा है इसने, हालेलुया। मैं वेज और नॉन के बीच में नहीं पढ़ूंगा, हालेलुया। तो यहाँ पर उन्होंने सादा खाना मांगा है और सादा पीने का पानी मांगा है, हालेलुया। वो बोल रहे हैं सादा खाना चाहिए, क्यों? ऐसा क्यों किया उसने, हालेलुया। इससे क्या साबित करना चाहते थे कि सिर्फ सादा खाना खाकर ही ये बताना चाहते हैं कि हम बहुत बलवान हैं, हम बहुत सामर्थी हैं, हम बहुत तकड़े हैं, हालेलुया। पता है आपको, ये दानियल जो था, हालेलुया, इसको परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा जो है वरदान दिया था,
वो आगे जाके पता चलेगा आपको। हालेलुया। और उस वरदान के अंदर परमेश्वर ने उसको एक ऐसी शक्ति दी हुई थी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जो यूसुफ था ना, हालेलुया, यूसुफ जो था वो स्वप्नों का अर्थ बताने वाला एक मनुष्य था। हालेलुया। और वो सादा भोजन खाता था, यूसुफ जो था। हालेलुया। क्योंकि वो मिस्र में रहता था और मिस्र में मांस मछली नहीं खाते थे, वो सादा भोजन खाते थे। हालेलुया। तो यहां पर जो दानियल जो था, परमेश्वर ने इसको भी एक बहुत बड़ा वरदान दिया हुआ था कि तू स्वप्नों का अर्थ बताएगा। हालेलुया। ये आगे जाके बात आएगी। हालेलुया। इसलिए सादा रहना। हालेलुया। जो परमेश्वर के सामने सादा और दीन रहता है, परमेश्वर उसको एक वरदान देता है, परमेश्वर को बहुत सारी इच्छा देता है। हालेलुया। सुन रहे हो? परमेश्वर क्या करता है? दान देता है। जो कौन रहता है? सादा और सरल बनकर रहता है। हालेलुया। जिसमें मैं आ जाए, समझ रहे हो, घमंड, लालच, ईर्ष्या, वैर आ जाए, हालेलुया, परमेश्वर उसको नीचे करता है। ये भी बात में लिखा हुआ है। हालेलुया। समझ रहे हो बात को? शाऊल के अंदर क्या आया था? मैं। हालेलुया। शाऊल का क्या बिगड़ा था? हालेलुया। शाऊल के अंदर सिर्फ एक घमंड आया था जिसकी वजह से वो नीचे कर दिया गया। दाऊद कौन था? सादा था, साधारण था, आम था। हालेलुया। उसको ऊंचा कर दिया गया। ये परमेश्वर का बैलेंस है। हालेलुया। वो परमेश्वर जानता है किसको ऊपर करना है, किसको नीचे करना है। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल सादे हो जाओ, हालेलुया, नॉर्मल रहो, लेकिन दिल को सादा करो, दिल को हलीम करो। अगर आपकी वजह से 4 लोग परेशान हो रहे हैं, समझ ली बात, हालेलुया, और आपकी वजह से 4 लोग परेशान हो रहे हैं, आपकी वजह से 4 लोग दुखी हो रहे हैं, बहुत ज्यादा गरीबी में चले गए, तंगी में चले गए, परेशानी में चले गए, हालेलुया, तो परमेश्वर आपको पसंद नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? क्योंकि परमेश्वर के लोगों के साथ तो बहुत सारे लोगों को खुशी मिलनी चाहिए। समझ रहे बात को? परमेश्वर का जन जो होता है बहुत सारे लोगों को क्या देता है? खुशी देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा खुशी देने वाला है। दाऊद ने बहुत सारे लोगों को खुशी दी। हालेलुया। कौन कौन से लोग आए उसके पास? गरीब, कर्जाई, दुखी, परेशान, कर्जे के नीचे दबे हुए लोग, ऐसे आए थे ना। तो दाऊद ने क्या उनको दिया? खुशी। कुछ भी नहीं था दाऊद के पास उस समय जब वो आए थे रात को। हालेलुया। उस रात जब दाऊद के पास वो सब लोग आए थे, वो दाऊद के पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी उनको देने के लिए। हालेलुया। उसके पास खुद को खाने के कपड़े, खाना नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। हालेलुया। फिर भी उसने उनको क्या दिया? यीशु नासरी के नाम से, यहोवा के नाम से आशीष दी उनको। हालेलुया। ये होता है परमेश्वर का जन जो होता है वो खुशी बांटता है। हालेलुया। परमेश्वर का जन जो होता है वो एक जोड़ करने के लिए बोलता है। हालेलुया। तोड़ने के लिए नहीं बोलता। हालेलुया। जो तोड़ने के लिए बोलता है वो शैतान का काम है, सीधी सी बात है। हालेलुया। शैतान ही तोड़ने के लिए आता है और कोई भी नहीं आता। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें एक करने के लिए आया हूं। हालेलुया। देखिए बाग अदन में क्या हुआ था? आदम और हवा बहुत सारे प्रेम मोहब्बत में रह रहे थे। हालेलुया। पूरे जानवर इकट्ठे रह रहे थे, एक ही छत के नीचे, एक ही घर में, एक ही जंगल में, एक ही जगह से पानी पीते, एक ही जगह से आशीष ले रहे थे। हालेलुया। ऐसे हो रहा था ना, ऐसे चल रहा था ना। बीच में एक इंसान आया। क्या इंसान आया? एक ऐसा चीज आई है जिसने दोनों के बीच नफरत पैदा कर दी। हालेलुया। तो उसने दोनों को तोड़ दिया। बाघ से अलग हुआ, जानवरों से अलग हुआ, अपनी पत्नी से अलग हुआ, परमेश्वर से अलग हुआ। हालेलुया। तो आज तक अलग होते आए हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इकट्ठा करने आया है। यीशु नासरी को बोला तू क्या करने आया जमीन पे? हालेलुया। बता तू क्या करने आया? वो बोला मैं इस जमीन पे अपनी खोई हुई भेड़ों को इकट्ठा करने के लिए आया हूं। हालेलुया। हालेलुया। एक ही परमेश्वर होगा, एक ही घर होगा, एक ही मंच होगी, एक ही आराधना होगी। हालेलुया। हम 4-4, 10-10, 50-50 करी बैठे हैं। हालेलुया। मसीह हमें क्या नमूना देकर गया है। हालेलुया। भाइयों बहनों, समय को समझिए। हालेलुया। समय की निजात के ऊपर ध्यान दीजिए। समा जो है वो अब इस चीज का नहीं रहा। हालेलुया। उस दिन परमेश्वर का दास जो था उसने अपने दास गेहाजी से पता क्या कहा था? कौन था वो जिसने गेहाजी से कहा था? अलीशा। अलीशा को जानते हो ना सब लोग। अलीशा ने क्या कहा गेहाजी से? क्या यह समा किस चीज का है? इन चीजों को बटोरने का। पता है क्या था? वो क्या समा था पता? मसा पाने का। हालेलुया। वो समय पता क्या था? मसा पाने का समय था। हालेलुया। जब धन बटोरने का आएगा परमेश्वर वो भी समय देगा एक। हालेलुया। लड़ने का भी समय है एक। हालेलुया।
मिलने का भी समय, एक अलग होने का भी समय है जो बाइबल में लिखा हुआ। हालेलुया। लेकिन समय की निजाकत को समझिए कि ये समय जो है वो अलग होने का है, लड़ने का है, झगड़ने का है, जो कि मसा पाने का है। हालेलुया। मसा पाने का समय है। आज हम कहां पर हैं? हालेलुया। कलीसिया के अंदर क्या चाहिए? अब मसा चाहिए। मसीह के उठाए जाने का समय है। हालेलुया। हालेलुया। इस पृथ्वी पर रह के हम क्या कर लेंगे, क्या कमा लेंगे, क्या जोड़ लेंगे? हालेलुया। हमसे सब अलग कर दिया जाएगा अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो। हालेलुया। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो हमसे अलग कर दिया जाएगा जो हमारा है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ 2 जने चक्की पीस रहे होंगे। हालेलुया। एक वाइफ होगी, एक हस्बैंड होगा। हालेलुया। उनमें से एक ले लिया, अगर दोनों विश्वासी है दोनों लेके जाएगा परमेश्वर। हालेलुया। समझ रहे बात को? 2 बंदे खेत में काम कर रहे हैं। हालेलुया। वो पिता हो चाहे बेटा हो। हालेलुया। उनमें से एक ले लिया जाएगा, अगर दोनों विश्वासी है तो दोनों लेके जाएगा। हालेलुया। बात यहां पर समझने की है। अगर परमेश्वर ने ये बात बोली हुई है 2 चक्कियों की, हालेलुया, 2 जने खेत की, हालेलुया, 2 जने गांव की, तो समझिए इस बात को। हालेलुया। परमेश्वर चाहता क्या है, उसका मोटिव क्या है? हालेलुया। वो क्या चाहता है हमसे? हालेलुया। हम परमेश्वर से क्या चाहते हैं? हम बोल बोल चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन उसकी इच्छा को पूरा किया, उसकी इच्छा को माना, उसकी इच्छा को जाना। हालेलुया। अपने बच्चे के बिना बोले उन्हें पता चल जाता है कि इसको क्या चीज की जरूरत है। हालेलुया। इसके कौन से कपड़े की जरूरत है, इसका बर्थडे आ रहा है, इसको क्या चाहिए। हालेलुया। अपनी पत्नी के बारे में जानते हैं, अपने पति के बारे में जानते हैं, अपने माँ बाप के बारे में जानते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के बारे में हम नहीं जानते। हालेलुया। वो क्या चाहता है हमसे? हालेलुया। समय की निजाकत, मसा पाने की निजाकत को वो चाहता है। हालेलुया। मसा पाने का समय है भाइयों बहनों। हालेलुया। हालेलुया। मैं चिल्लाकर बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि, पर ये सच में बात है। हालेलुया। वचन पर बात करनी शुरू कीजिए। घर में दिक्कत है, कोई बात नहीं है, परेशानी मत कीजिए। हालेलुया। परेशान मत होइए, वचन को शुरू कीजिए। हालेलुया। अपने घर में, हालेलुया, उठते बैठते वचन पर। हालेलुया। बच्चों को भी वचन सिखाइए, माँ बाप से भी वचन की बात कीजिए, भाई बहन से भी वचन की बात कीजिए, आस पड़ोस से भी वचन की बात कीजिए। हालेलुया। वचन का समय है, वचन को दे दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। जो समय परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे दीजिए। यस। हालेलुया। हालेलुया। दानियल क्या कर रहा है, पढ़ेंगे। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हाँ जी, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं, हाँ जी, उनके मुंह को देख, हाँ जी, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। देखिए अब 10 दिन में कौन सा फैसला हो सकता है। हालेलुया। हमारे बॉडी में अगर हम नॉर्मल खाना खाएं, समझ रहे बात को। हालेलुया। नॉर्मल खाना खाएं और एक बढ़िया खाना खाएं, शाही भोजन। हालेलुया। तो 10 दिन में कितना का असर होगा हमारे फेस के ऊपर। हालेलुया। बात यहां पर यह आती है कि तुम अगर हमारी इस बात को मानोगे तो परमेश्वर तुम्हें जलाल दिखाएगा। समझ रहे बात को। हालेलुया। तो ये परमेश्वर ने 10 हुक्म दिए हैं, 10 हुक्म के बाद परमेश्वर का जलाल देखोगे। हालेलुया। मूसा ने 10 हुक्म लिखे और उसके बाद उसके चेहरे के ऊपर क्या आ गया? जलाल आया था। हालेलुया। समझ रहे बात को। इस तरह दानियल जो है वो उस भेद को यहां पर खोलता है। हालेलुया। कि उस 10 हुक्म से जो परमेश्वर ने हमें दिए कि हमारा एक ही परमेश्वर है, हमारा एक ही खुदा है। हालेलुया। वो ना मूर्तियों में रहता है, ना यहाँ पर रहता है, ना वहां पर रहता है, वो सिर्फ स्वर्ग में रहता है। हालेलुया। वो 10 हुक्म मेरे अंदर है और वो 10 दिन जो है तू देखता जाएगा कैसे कैसे मेरे चेहरे पे जलाल आएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो उसके चेहरे के ऊपर जलाल आया। हालेलुया। आप 10 दिन मल्टीविटामिन खाइए, आप 10 दिन बहुत अच्छा खा के दिखाइए। हालेलुया। चेहरा पे 10 दिन में तो ये हो जाता है कि आप अगर बच्चा खाना लग गए, मान लीजिए आपने देसी घी शुरू किया। हालेलुया। आपने लगातार 10 दिन देसी घी हो तो आपको सबसे पहले टट्टियां लगेंगी। हालेलुया। क्योंकि इतनी पाचन शक्ति तगड़ी नहीं है कि भाई संभाल लें। हालेलुया। अभी तो 1 चमचा संभालना मुश्किल है। हालेलुया। मैं भी नाजी ने क्या मैं दाल क्यों पादे कर पता क्या होता है 10 दिन में क्या कौन सी खास बात हो जाती है। हालेलुया। है तो गुलामी में ना। हालेलुया। है तो टेंशनों में है। मान लीजिए 10 दिन इसने अच्छा खाना खा लिया एग्जाम्पल के तौर पे। हालेलुया। इनको अच्छा खाना मिल गया 10 दिन के, लेकिन बाकी जो प्रॉब्लम्स है जैसे कि 10 दिन वो गुलामी में भी तो है, उनको काम भी तो कराया जा रहा है,
हालेलुया। उसको प्रेयर तो करनी नहीं दी जा रही, हालेलुया। वचन नहीं पढ़ने दिया जा रहा, हालेलुया। उनके नाम बदल दिए गए हैं, हालेलुया। 10 दिन तो वो अपने परिवार की याद ही दिमाग से नहीं निकाल पाते, हालेलुया। एक लड़की जब शादी करके आती है, हालेलुया, वो 2-3 महीने तो अपने परिवार की याद ही नहीं निकाल पाती, हालेलुया। एक बच्चा इंसान जो है वो वहां से जाकर किसी और कंट्री में जाकर अपने काम को शुरू करता है, वो महीना 2-2 महीने तो अपने परिवार का दिमाग से ख्याल ही निकाल पाता, हालेलुया। समझ लो बात को, ऐसे ही होता है ना। तो 10 दिन में क्या, 10 दिन परमेश्वर के उस 10 हुक्म के जलाल को दर्शाता है, हालेलुया, जो दानियल को दिखाया गया, हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ, पढ़ेंगे। उनकी यह बात उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन तक जांचता रहा, मतलब रोज देखता था वो, हालेलुया। सुबह खाना देता था, दोपहर को खाना देता था, शाम को खाना देता था, और वो देखता था उसके चेहरे को रोज प्रतिदिन। हाँ जी। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। हाँ, अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े, हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें ताकत देता है, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा है, जो तुम खाते पीते हो वो तुम्हें अंदर से कुछ नहीं कर पाएगा, हालेलुया। लेकिन जो तुम्हारे अंदर से, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर से निकलता है, वो हमारे चेहरे के ऊपर नूर, हालेलुया, वो हमारे चेहरे के ऊपर क्या रखता है? क्या रखता है? जलाल रखता है, नूर रखता है। गाना आएगा, रेडी करो, हालेलुया, गाएंगे। चेहरे उत्ते नूर रहिंदा, यीशु देया बंदे आते, नूर रहिंदा, यीशु देया बंदे आते, शैतान नेड़े भी नहीं आंदा, लहू नाल रंगे आंदे, शैतान नेड़े भी नहीं आंदा, लहू विच रंगे आंदे, शैतान नेड़े भी नहीं आंदा, लहू विच रंगे आंदे। महिमा रब दियो सदा गाउंदिया, जेड़े यीशु नाल जुड़े रहंदे आ, हम उन्हां दे नाल नेड़े आउंदे आ, जेड़े यीशु नाल जुड़े रहंदे आ। हालेलुया, 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 हालेलुया। ਇਹ ਨੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨੂਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, कोई चीज ਜਿਹੜੀ है, कोई भी वस्तु जो है, इस नूर को, इस जलाल को फीका नहीं कर पाई, हालेलुया। उनको 10 दिन के बाद वहां पेश होना था, हालेलुया, उनके प्रधान के सामने, हालेलुया, और उनके चेहरे के ऊपर नूर था। बेशक वो गुलामी में थे, बेशक उनके नाम चेंज कर दिए गए, बेशक उनका खाना चेंज कर दिया गया, बेशक उनके कपड़े चेंज कर दिए गए, बेशक उनके माँ बाप से उनको अलग कर दिया गया, लेकिन फिर भी यीशु नाम, परमेश्वर का नाम, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का जलाल उनके जीवन में था, हालेलुया। हम चाहे जमीन से कहीं पर भी चले जाए, अगर हमारे मन में परमेश्वर का वचन है तो हमारा चेहरा जलाल से भरा होगा, हालेलुया। हम बीमार होते हैं लेकिन फिर भी हमारे चेहरे पे जलाल होता है, हालेलुया। हम टेंशनों में होते हैं फिर भी हमारे चेहरे पे जलाल होता है, हालेलुया। हम गरीबी में होते हैं फिर भी हमारे चेहरे पे जलाल होता है, हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारे दिलों के अंदर यहोवा परमेश्वर का कलाम है, हालेलुया। इनके अंदर सिर्फ कलाम था जिनकी वजह से जलाल आ रहा था, हालेलुया। खाना तो खाते थे लेकिन वो मैल बनकर निकल जाता था, लेकिन जो परमेश्वर का वचन इनके अंदर जाता था वो उनको जलाल देता था, हालेलुया। 10 दिन के बाद जब उन्होंने देखा कि इनके चेहरे सबसे ज्यादा अच्छे हैं, इनके चेहरे सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं, तो वो जान गए कि इनके अंदर कोई परमेश्वर काम कर रहा है, हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारे चेहरे देखकर लोग कहते हैं यार ये दुखी इंसान है, हालेलुया, इसको देखने को दिल नहीं करता, मैं जितना मर्जी खुश होकर आता हूं, इनके चेहरे को देखकर मैं भी उदास हो जाता हूं, हालेलुया। पता है आपको, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर ने कहा अगर तुम उपवास में हो तो तेल लगाओ, हालेलुया, और तेरे चेहरे पर क्या होना चाहिए? बिना खाने से, हालेलुया, बिना खाए। इनने खाना खाया है, चाहे सादा खाना खाया है, फिर जलाल आया। परमेश्वर कहता है बिना खाने के तुम्हारे चेहरे पे जलाल होना चाहिए, हालेलुया। तुम्हारे चेहरे पे ऐसा जलाल हो कि लोग तुम्हें देखें और कहें कि तुमने आज उपवास रखा। तुमने कहा नहीं, हमने उपवास नहीं रखा, हालेलुया। परमेश्वर ने जलाल से भरा हुआ है, हालेलुया। लोग तुमको मिलकर पता क्या कहें, यार इनके चेहरे पे क्या है, हालेलुया, ये इतना खुश क्या रहते हैं, हालेलुया। शैतान तभी रोएगा जब आप खुश होगे, हालेलुया।
यूसुफ को वो गिराता गया, लेकिन यूसुफ खुश होता गया। हालेलुया। दाऊद को गिराते गए, लेकिन दाऊद खुश होता गया। हालेलुया। उनके चेहरे से जलाल अलग नहीं हुआ। हालेलुया। मूसा के चेहरे से जलाल अलग नहीं हुआ, पता है आपको? हालेलुया। वो क्रोध में नीचे आया था। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, अरे मूसा, तू मेरे साथ बातें कर रहा है, नीचे क्या हो गया? पता तुझे क्या हो गया? उन्होंने क्या कर लिया? एक सोने का बनाया है। हालेलुया। और उसको वो क्या कर रहे हैं? हालेलुया। तो वो नीचे वो गुस्से में गया था, लेकिन जलाल था चेहरे पे। हालेलुया। उन्होंने कहा, मूसा, आपके सामने पर्दा कर। हालेलुया। जलाल, इनके चेहरों के ऊपर जलाल था परमेश्वर का। गुलामी में थे ये। हालेलुया। इनके घरों से इनको अलग कर दिया गया। छोटे छोटे बच्चों को, हालेलुया, गुलाम बनाकर रख दिया गया। आपके बच्चों को अगर कोई गुलाम बनाकर ले जाए, हालेलुया, बच्चों के भी चेहरे उतरे और आपके चेहरे भी उतरे हुए। इनके माँ बाप के चेहरे पता नहीं कैसे होंगे। हालेलुया। छोटी उम्र के थे ये। 70 साल बिताए इसने, दानियल ने। कहां पर? बेबीलोन में, अपने घर से दूर। 70 साल। हालेलुया। आगे देखते हैं। तब वह मुखिया हाँ जी। उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाखमधु दोनों छोड़कर उनको सागपात देने लगा। उनको खाना जो मांगते वही देने लगा। आगे। परमेश्वर ने उन चारों जुबानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विधियों में बुद्धिमानी और अब देखिए, प्रवीणता दी। अब देखिए, कितनों को? चारों को। क्या क्या दिया है? सब शास्त्रों, बुद्धि दी है सबसे पहले शास्त्रों को समझने की। हाँ जी। और प्रवीणता दी है। और दानियल सब प्रकार के दर्शन हाँ और जी। सपन के अर्थ का ज्ञानी हो गया। हाँ, और यहाँ पर और आया है। अब दानियल का एक अलग से वरदान है। हालेलुया। क्या वरदान है? कि उसको स्वप्न के अर्थ का, प्रकाश का ज्ञान है। हालेलुया। समझ रहे बात को? परमेश्वर ने दानियल को एक ऐसा प्रकाश दिया है। हालेलुया। और वो प्रकाश कोई आम प्रकाश नहीं था। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे। तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने हाँ जी। जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने दिनों के बीतने पर खोजों के प्रधान उन्हें उसके सामने ले गया। राजा ने उनसे बातचीत करने लगा। आप देखिए यहाँ पर 3 साल के बाद की बात है ये। हालेलुया। गुलामी में कितने साल हो गए इनको? 3 साल हो गए। अब 3 साल के बाद राजा के सामने पेश हुए। हालेलुया। अब राजा इनका टेस्ट ले रहा है। पहला टेस्ट था फेस रीडिंग टेस्ट। हालेलुया। समझते बात को? हमारे पास फोन है ना, आजकल तो एडवांस फोन आ गया, आपका फेस देख कर भी खुलता है। हालेलुया। जहां आपका थंब लगता है तब खुलते हैं। हालेलुया। कईयों के पास नहीं है, मैं बताना चाहता हूं, ऐसे फोन आ चुके हैं। हालेलुया। अगर आपका बहुत ज्यादा मेकअप किया हुआ है तो नहीं खुलेगा भाई। हालेलुया। मुंह धो के आओ फिर खुलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि फेस रीडिंग, राजा ने सबसे पहले क्या किया? उनके फेस को रीड किया है, देखा है कि चेहरे जलाली हैं या नहीं है। इनके चेहरे जलाली थे। आगे। राजा ने उनसे बातचीत करने लगा। अब बातचीत है। हालेलुया। जरूरी नहीं है कि आपके चेहरे के ऊपर, हालेलुया, चेहरा तो धोखा दे भी सकता है। हालेलुया। जिस तरह वो कहता है, कौन कहता है? संत पौलुस कहता है कि हम अपने चेहरे को बार बार कहां देखते हैं? आईने में। हालेलुया। आईने में देखते हैं और फिर भूल जाते हैं। हालेलुया। शीशा देखते हैं, सुबह देख के आते हैं ना, कौन? सब लोग देख के आते हैं ना शीशा। हालेलुया। अब भूले हुए हैं हम, फिर जाके देखेंगे। हालेलुया। कैसा लग रहा था? मैं सुबह देखा है फिर भूल गए। हालेलुया। अब यहां पर क्या होता है कि इंसान जो है वो चेहरे से भी धोखा दे सकता है। हालेलुया। समझ रहे बात को? चेहरे से धोखा दे सकते हैं इंसान। बहुत सारे इंसान आते हैं, वो चेहरे पे बड़े मासूम, पवित्र, बड़े समझदार, बड़े ज्ञान, धीरजवंत दिखेंगे। हालेलुया। लेकिन अंदर शैतान होता है। हालेलुया। होते हैं कि नहीं होते भाई? हालेलुया। यीशु मसीह के पास आए नहीं थी शास्त्री फी थी। हालेलुया। देखने में कितने अच्छे थे। हालेलुया। लेकिन मन में चोर था भाई। हालेलुया। होते हैं ना लोग। अब सिर्फ चेहरे से नहीं, राजा ने देखा कि सिर्फ चेहरे से नहीं मैं जज करूंगा, भी चेहरे अच्छे हैं तो मैं इनको अपने काम के लिए रख लूं। हालेलुया। नहीं, इनका दिमाग भी पढ़ना है, इनकी भाषा भी देखनी है, इनका सब कुछ देखना है। आगे। और दानियल, हनन्याह, मिशाइल और अर्जिया के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा। पंजाबी च पढ़ो, बहुत अच्छी गल लिखी हुई है। हालेलुया। पढ़ेंगे। ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਨੀਅਲ, ਹਨਨਿਆ, ਮਿਸ਼ਾਇਲ ਅਤੇ ਅਜ਼ਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ।
हाँ, गाल बात के द्वारा चंगे लगे हैं, मतलब ज्ञान की बातें हुई हैं यहाँ पर, हालेलुया, बुद्धिमान की बातें हुई हैं। पता है आपको, जब राजा होते थे, अगर वो किसी को दरबारी रखते थे, जब अपना राइट हैंड रखते थे, जब प्रधानमंत्री बनाते थे, जब मंत्री शास्त्री बनाते थे, तो वो उनकी स्टडी को देखकर, उनके दिमाग को देखकर, उनकी काबिलियत को देखकर रखते थे। हालेलुया। आज भी है ना, हम कहां पर काम करते हैं, किसी जगह पे भी काम करते हैं, चाहे हॉस्पिटलों में, चाहे बैंकों में, चाहे किसी हौजगी में काम करते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे हो, समझदार हो और काम में बहुत निपुण हो, तो आपकी पोस्ट बड़ी होगी। हालेलुया। तो यहां पर पोस्ट मिलनी थी। हालेलुया। 3 साल के बाद अब नौकरी मिलनी थी। हालेलुया। चेहरे से नहीं। हालेलुया। कई लोगों को चेहरे से नौकरी मिल जाती है, पता है आपको। हालेलुया। बुद्धि से नहीं। खूबसूरत है भाई चेहरा। हालेलुया। खूबसूरती से नौकरी मिलती है ना आजकल, तो खूबसूरत है भाई तो नौकरी पे रख लो भाई। हालेलुया। इनको देखकर लोग आएंगे। हालेलुया। लेकिन यहां पर खूबसूरती नहीं चलेगी, यहां पर दिमाग भी चलेगा। हालेलुया। यहां पर ज्ञान भी चलेगा, जहां पर समझदारी भी चलेगी। पढ़ेंगे। इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। अब राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे, मतलब कि यहां पर उनकी रोज परीक्षा होती रही। हालेलुया। बहुत सारी बातों पे राज्य को बढ़ाने की बातें होती रही है, सेना के अंदर कैसे कैसे काम किया जाए। हालेलुया। आगे अपने राज्य को कैसे बढ़ाया जाए। हालेलुया। ये सब बातें हुई हैं, लेकिन एक सीन जो है आगे जाके चेंज हो जाता है, वो खतरनाक है। पढ़ना है, वहां पर परमेश्वर एक बहुत बड़ा रेवलेशन आपके लिए रखता है। पढ़ेंगे। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में हाँ जी। जो कुछ राजा उनसे पूछता था, हाँ जी। उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों के से 10 गुणे निपुण ठहरते थे। हाँ जी। और दानियल कुशरू राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। ओहो, किसके राजा? कुशरू। कौन सा राजा? कौन सा राजा? बोलिए जी। कुशरू राजा। ये कुशरू राजा कौन है? हालेलुया। लेकिन राजा तो नबूकदनेस्सर था। अरे राजा कुशरू राजा के पास ये कैसे पहुंचाया गया? क्या हुआ सीन? हालेलुया। कैसे उसके पास दानियल को भेजा गया? सदरक को नहीं, मिशक को नहीं, अबदनगो को नहीं, सिर्फ दानियल को क्यों भेजा गया? क्या प्लान थी? क्या हुआ आगे? ये हम अगले संडे देखेंगे। हालेलुया। और कुशरू राजा ने जो काम करवाए हैं वो हम जानते हैं। हालेलुया। दानियल का कुशरू राजा से मिलना, उसके बाद परमेश्वर का प्लानिंग शुरू होना, 70 हफ्ते का स्टार्ट होना, ये हम अगले संडे जारी रखेंगे। लेकिन मेन बात जो है, समय को, हालेलुया, और टाइम पीरियड को मत भूलिए। प्रॉब्लम्स है, मैं मानता हूं, दुखों में चल रहे हैं, मुझे पता है, बहुत ज्यादा शैतान जोर लगा रहा है, पता है। हालेलुया। लेकिन हल एक ही है, कोई हल नहीं है। ज्ञान लगा लो, ताकत लगा लो, पैसा लगा लो, जुबान लगा लो, नहीं बनेगी। वचन लगाओ तो बात बन जाएगी। हालेलुया। 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 वचन ही चाबी है। यस। यही एक ऐसी चाबी है जो आपके सब प्रॉब्लम्स को खोल देगी। यस। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु के समय को समझते हुए वचन के ऊपर मनन करना शुरू कर दीजिए। अपने घर में आज से वचन, हालेलुया, कोई बात हो रही है वचन, हालेलुया, कुछ भी लड़ाई हो रही है वचन को बीच में घुसाइए। हालेलुया। गरीबी आ रही है वचन को बीच में घुसाइए। बीमारी आ रही है वचन को बीच में। हालेलुया। कोई तीसरा मंदिर आके बोल रहा है वचन को घुसाइए। हालेलुया। हर जगह पे, हालेलुया, घर में जितनी भी दरारें हैं, हालेलुया, शैतान को मत अंदर आने दीजिए। वचन से सबकी मल्लम पट्टी कर दीजिए। हालेलुया। अपने दिलों के अंदर वचन लगाए, अपने परिवार के अंदर वचन लगाए, अपने बच्चों के अंदर। हालेलुया। एक जरूरी अनाउंसमेंट है, बुधवार इस प्रभु भोज में हम एक बड़ा काम करने जा रहे हैं। हालेलुया। उसमें हम क्या करेंगे? हम एक तेल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मसा करेंगे। हालेलुया। वो जैतून का तेल है, सब अपने अपने घर से लेके आए। जैतून का तेल, सिर्फ जैतून का तेल। हालेलुया। वो लेके आना है, सब अपनी अपनी शीशी में लेके आए, और हम उसके ऊपर हाथ रख के प्रभु से आशीष मांगेंगे। उसको बच्चों पर लगाइए, अपने घर पे लगाइए, अपनी गाड़ी पे लगाइए, अपने दिल में लगाइए, अपनी आंखों पे लगाइए, अपने सब काम पर लगाइए। हालेलुया। क्योंकि मसा का समय है। हालेलुया। तेल जरूरी है। लॉर्ड जीसस। हालेलुया। प्रभु भोज के दिन बुधवार को सबने अपने अपने घर से, हालेलुया, जैतून का तेल, सिर्फ जैतून का तेल ही लेके आना है। शीशियों में ले आइए, छोटी छोटी शीशियों में लेके आइए, और उसको हम बदल के देंगे। आपकी शीशी किसी और के पास जा सकती है, किसी और की आपके पास आ सकती है। हालेलुया। लेकिन मसा एक ही रहेगा।
हालेलुया, वो यीशु नासरी का हो। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम वही गीत चेहरे उत्ते नूर रहता यीशु दे बंदे हालेलुया हालेलुया।